मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 76वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 13वें सूत्र तक हो गया था, आज 14वें सूत्र से पढ़े। आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं। अस्तित्व तो है, आत्मा संघात से एक अलग चीज है। तो इसको बताने के लिए सिद्धांत ने सूत्र स्थापित किया, इंद्रियों में विकार होता है। एक इंद्रिय से देखते हैं, दूसरे इंद्रिय में विकार उत्पन्न होता है। इससे पता चलता है कि आत्मा है, जो कि एक इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त करता है और उसी ज्ञान के स्मृति से दूसरे इंद्रिय में विकार उत्पन्न होता है। तो सिद्धांत के इस कथन पर पूर्व पक्षी ने बात रखा, स्मृति स्मर्तव्य विशेषत्वात्, आत्मा को मानने की क्या जरूरत है। स्मृति का विषय होता है स्मर्तव्य, स्मृति का काम स्मरण करना। तो जो जो विषय है उनको सबको स्मृति स्मरण कर लेगी। आत्मा को अलग मानने की क्या आवश्यकता है। तो उस पृष्ठभूमि में सिद्धांत ने कहा, जो आप कह रहे हो स्मृति का विषय स्मर्तव्य है, स्मृति किसका गुण है। स्मृति आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण स्मृति होने से ये निषेध नहीं होता है कि इंद्रियांतर विकार में आत्मा कारण है। स्मृति बिना आत्मा के स्मरण कर लेता, ऐसा तो होगा नहीं। स्मृति का अस्तित्व तब है जब आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो स्मृति का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। केवल आप संघात मानेंगे तो स्मृति ही पैदा नहीं होगी। स्मृति तब संभव है जब आत्मा है। तो 14वें सूत्र में ये बात बताई थी, 3:1:14, तद आत्मगुण सद्भावात्, तत्कार्थ व स्मृति आत्मा के गुण रूपी होने से, आत्मा के गुण के रूप में स्मृति का सद्भाव होने से अप्रतिषेध, चेतन आत्मा मन बुद्धि इंद्रियां शरीर इन सबसे अलग है, ये सिद्ध होता है। उसका खंडन नहीं कर सकते। भाष्य देखिए, तस्या आत्मगुणत्वे सति सद्भावात् अप्रतिषेध आत्मनः। तस्या का अर्थ स्मृति है। उस स्मृति का आत्मगुणत्वे सति, आत्मा के गुण होने पर, सद्भावात्, आत्मा के गुण होने पर ही सद्भाव है। किसका सद्भाव है। स्मृति का सद्भाव कब है, आत्मा का गुण मानेंगे। स्मृति का अस्तित्व सत्ता विद्यमान था तब संभव है जब वो आत्मा का गुण हो। इसलिए अप्रतिषेध आत्मना, इसलिए आत्मा का निषेध नहीं होता है। स्मृति गुण आत्मा का, यदि स्मृति आत्मगुण एवं सती स्मृति रूपबध्यते न अन्य दृष्टम अन्य स्मृति। यदि स्मृति को आत्मा का गुण मानते हैं तो ऐसे मानने पर स्मृति उपपद्यते,
स्मृति नाम की कोई चीज, स्मृति नाम के कोई तत्व, उसकी सिद्धि होती है यदि उसको आत्मा का गुण मानते, नहीं तो स्मृति बनेगी ही नहीं। यदि आत्मा को नहीं स्वीकार करेंगे तो स्मृति नाम की चीज ही नहीं बनेगी। जैसे पीछे एक बार बात आई थी कि भाई अतीत और भविष्य होते, तो सिद्धांत ने क्या कहा था, वर्तमान के अभाव होने पर भूत भविष्य का भी अभाव हो जाएगा। भूत भविष्य की सत्ता कब है, जब वर्तमान की सत्ता है। तो स्मृति की सत्ता तब है जब आत्मा का अलग अस्तित्व है, क्योंकि एक एक अंग प्रत्यंग में तो स्मृति होती नहीं है। तो इन अंग प्रत्यंग से यदि अलग किसी स्मृति आत्म तत्व को मानेंगे तब जाकर स्मृति की सत्ता संभव है। आगे इंद्रिय चैतन्य तो नाना कर्तृकाणाम विषय ग्रहणानाम अप्रतिसंधानम अप्रतिसंधाने व विषय व्यवस्था अनुपत्ति। इंद्रिय चैतन्य, यदि कोई व्यक्ति कहता है इंद्रिया ही चेतन है, आँख अपने आप में चेतन है, नासिका चेतन है, रसना चेतन है, ऐसे मानने पर नाना कर्तृकाणाम, तो अलग अलग कर्ता हो गए। रस इंद्रिय को रसना एक अलग करता है, घ्राण एक अलग करता है, चक्षु एक अलग करता है। तो अलग अलग नाना कर्तृकाणाम विषय ग्रहणानाम, विषय के ज्ञानों का अप्रतिसंधानम, जुड़ेगा नहीं कभी। आप बाजार गए थे, परसों गए थे ना बाजार, तो बाजार से कोई सामान खरीद कर लाए। अब सामान खरीद कर लाए, हरे हरे केला लेकर आए, और देखा केला पका हुआ है, तो आपको ज्ञान होगा कि हरे केले भी पके हुए होते। ऐसा जरूरी नहीं कि पीले रंग का हो तभी पका हुआ, हरे रंग के भी पके हुए होते। तो दोबारा जाएगा तो हरे रंग को देखकर आप खरीद सकते, लेकिन देखा आंख से और ये पका हुआ, तो आपने चख कर खाया था तब पता चला था ये केला पका हुआ है, कसेला नहीं, मीठा था। तो मीठा पका हुआ कब किससे ज्ञान हुआ, रसना से, और रूप देखा था किससे, आंख से। तो दोबारा जाकर आप जब देखेंगे तो इस रूप के साथ ये रस जुड़ा हुआ, ऐसा जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि रसना एक अलग चेतन है और आंख एक अलग चेतन है। तो आंख के द्वारा रसना का ज्ञान को आप जोड़ नहीं सकते। विषय ग्रहणानम अप्रतिसंधानम, प्रतिसंधान नहीं होगा, जुड़ेंगे नहीं। अप्रतिसंधान है वह, और अप्रतिसंधान होने पर विषय व्यवस्था अनुपत्ति, विषयों की व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी। कौन से इंद्रिय से किस वस्तु का ज्ञान होता है। आप संतरा लाते हैं तो कौन से कलर का लाएंगे, लाल नारंगी, नारंगी रंग का संतरा लाएंगे। तो नारंगी रंग से संतरा मीठा होता है, अच्छा होता है, ये कौन पहचानेगा, क्योंकि दो ज्ञान तो जुड़ेंगे नहीं। आंख का ज्ञान नारंगी रंग और जिह्वा का ज्ञान मीठा, तो नारंगी के साथ मीठा है, ये दोनों परस्पर जुड़ेंगे नहीं। जब जुड़ेंगे नहीं, विषयों की व्यवस्था अनुपत्ति, इस विषय से ऐसे ज्ञान होता है कि व्यवस्था बनेगी नहीं। आपको कहा जाएगा कि मीठे मीठे नारंगी लेकर आना, तो आप बाजार गए और चखा, एक नारंगी मीठा है, खा लिया, उसको तो खा लिया। दूसरे नारंगी ऐसे ही है, दिख रहे हैं, लेकिन वो मीठा होगा, कैसे पता चलेगा आपको, सारा खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रस का ज्ञान तो तब होगा ना जब खाएंगे, देख कर तो रस का ज्ञान होगा नहीं। तो ऐसे विषय रंग हो तो ये गुण मिलेगा कि विषय की व्यवस्था बन नहीं पाएगी यदि आत्मा को अलग से नहीं मानेंगे तो। ठीक है, एकस्तु चेतन, सिद्धांति अपनी बात को कह रहा है, चेतन जो होता है वो एक होता है, अलग अलग इंद्रियां
चेतन नहीं होते, एक चेतन, एक आत्मा, अनेकार्थदर्शी ही, वो अनेक अर्थ को, अनेक विषयों को देखने वाला, जानने वाला होता है। आत्मा एक है, रूप का भी ज्ञान वही करता है, रस का भी ज्ञान वही करता है, अनेक अर्थों का दर्शन ज्ञान करने वाला वही है। भिन्न निमित्त, भिन्न निमित्त, भिन्न है निमित्त जिसके, भिन्न निमित्त मतलब भिन्न भिन्न है निमित्त। रूप को जानने के लिए एक क्या निमित्त है? आँख। और रस को जानने के लिए जीवा, स्पर्श को जानने के लिए त्वचा। तो भिन्न भिन्न निमित्त वाला कौन? आत्मा। आत्मा का ये सब विशेषण है। एक, एकात्मा, चेतन, चेतनात्मा, अनेक अर्थ को देखने वाला आत्मा, भिन्न निमित्त वाला आत्मा। पूर्व दृष्टम अर्थम, पहले देखे हुए विषय को स्मरति, स्मरण करता है। और वह स्मरण कैसे होता है? एकस्य अनेकार्थदर्शिन दर्शन प्रतिसंधानात् स्मृतेः आत्मगुणत्वे सति सद्भाव विपरीत अनुभवति। एकस्य आत्मनः, एक आत्मा का, अनेकार्थदर्शिनः, जो अनेक विषयों को देखने वाला। आत्मा एक है लेकिन अनेक विषयों को जानता है, देखता है। यहाँ दर्शन का अर्थ सब आ जाएगा, देखना, सुनना, चखना, सब। तो अनेकार्थदर्शिनः दर्शन प्रतिसंधानात्, ज्ञानों को परस्पर जोड़ने से स्मृति है आत्मगुणत्व सति, स्मृति का आत्मगुणत्व मानने पर सद्भाव, तो सद्भाव सिद्ध होता है, अर्थात स्मरण करना संभव है। स्मरण करना कब संभव है? यदि स्मृति को आत्मा का गुण मानेंगे। एक आत्मा सबको देखता है, सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध 500 को जानता है, तब आप कह सकते हैं कि स्मरण हो रहा है। यदि एक को एक जानेगा तो स्मृति होगी ही नहीं। देवदत्त को आपने देखा तो उसके रूप को तो देखा, रूप को देखकर वो आदमी अच्छा है या बुरा है स्मरण नहीं कर सकते। आपने रूप को देखा और उसने आपके पहले पूजा की थी या गाली दी थी, ये तो पता नहीं चलेगा, आंख से तो पता नहीं चलेगा। शब्द किसके गोड़े? कान से सुने नहीं आते। प्रशंसा वाला शब्द बोला था या गालियां निकाली थी, वो तो कान ने सुना है। तो रूप को देखकर आपको याद नहीं आएगा कि फलाना व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी अथवा फलाना व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा की थी। ये बात तब बनेगी जब एक आत्मा सब ज्ञान को जानता है, जोड़ता है, मानेगा तभी होगा, नहीं तो रूप को देखकर स्मृति बनेगी नहीं। विपर्य चौनभवत्ति, विपर्य मानने पर असिद्ध है। आत्मा का गुण यदि स्मृति को नहीं मानेंगे तब स्मृति कभी भी संभव नहीं होगा। स्मृति आश्रयाः प्राणभृताम सर्वे व्यवहाराः, स्मृति आश्रय वाले समस्त व्यवहार। बादशाह जी क्या कहना चाहते हैं? हर व्यवहार आपके स्मृति के आधार पर टिका हुआ है। ऐसे कोई व्यवहार बताओ जो बिना स्मृति का होता है? हो ही नहीं सकता। आप पढ़कर कक्षा में बैठे तो आपको स्मृति है ना कि कक्षा क्या होती है, कैसे पढ़ना होता है, और आप पीछे इतना पढ़ चुके हैं, तब आप उसकी स्मृति से आकर बैठते हैं। किसी को कुछ कहते हैं, कैसे कह रहे हैं, उसके बारे में आपको स्मृति है, उस व्यक्ति के बारे में, उस क्रिया के बारे में जो बता रहे हैं उसके बारे में स्मृति है, तभी तो आप बोलेंगे। तो बोलने से जो हम शब्द निकालते हैं हमारे पीछे के स्मृति का आधार पर होता है। और स्मृति संस्कार से उत्पन्न होता है। तो जिसको जिस विषय में स्मृति नहीं है उस विषय में बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। कुश्ती खेलते हैं तो दांव कैसे लगाते हैं? उनको याद है ऐसे दांव लगाए तो सामने वाला हारेगा।
तो यदि याद नहीं रहेगा दांव कैसे लगाएगा? चाहे कोई भी द्रव्य हो, कोई भी गुण हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी वाणी हो, व्यवहार हो, कुछ भी हो, सबके सब स्मृति के आधार पर आधारित है। कुत्ता भी उसके पास जाता है जिन्होंने उसको रोटी दी है, जिसने डंडा मारा है उसके पास नहीं जाएगा। ये सब स्मृति है। केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र का जो व्यवहार है, प्राणमृताम, प्राण का भरण पोषण करने वाले सभी प्राणियों का सर्वे व्यवहार, सारे व्यवहार स्मृति के आश्रय पर होते हैं। आत्मलिंगम उदाहरण मात्रम इंद्रियांतर विकार इदे। ये आत्मा का लिंग है, आत्मा का चिन्ह है। उदाहरण के रूप में हमने प्रस्तुत कर दिया इंद्रियांतर विकार। एक इंद्रियों से ज्ञान होने पर दूसरे इंद्रिय में विकार, ये तो एक नमूना है, उदाहरण है। ऐसे 50 आपको मिलेंगे जो आत्मा के लक्षण है। केवल एक उदाहरण बता दिया, इंद्रियांतर विकार। ओम। स्वामी जी, स्मृति को ही कर्ता मानने पर क्या दोष आएगा? स्मृति एक गुण है, गुण के आधार पर कर्म नहीं होता। कर्म हमेशा द्रव्य के आधार पर होता है। स्मृति कर्ता, कर्ता का मतलब करने वाला, तो कर्म का आधार तो कर गुण होता ही नहीं कभी। लाल दौड़ रहा, लाल दौड़ सकता है क्या? लाल दौड़ रहा है कहने से विमल जी कहते हैं लाल घोड़ा दौड़ रहा है। लाल कहने से लाल घोड़ा तो हो सकता, लाल नहीं हो सकता। मामस्य में आया ना। तो स्मृति अपने आप में कर्ता बन ही नहीं सकता। ऐसे ही तो पूर्व पक्षी कहाँ चालाकी करता है, क्या गड़बड़ करता है, ऐसे ही लोग प्रयोग कर देते हैं। स्मृति स्मरण कर देगा, आत्मा को क्यों माने? स्मृति क्या चीज है पहले बताओ। जैसे लेखनी एक चीज है, पुस्तक एक चीज है, क्या स्मृति भी कोई ऐसी चीज है, द्रव्य है? जो द्रव्य नहीं है तो कर्म कैसे करेगा? य- यदि स्मृति को द्रव्य माना जाए तो आत्मा की आवश्यकता नहीं है कहते द्रव्य हैं। मानेंगे तो फिर उसकी परिभाषा बतानी पड़ेगी। वो किस चीज से बना? जैसे पुस्तक है, कागज से बना है, तो कागज के जो गुण है पुस्तक में वही गुण आएंगे। कारण गुण पूर्वकम, कार्य गुण दृष्टा। लाल उपादान से बनाएंगे तो लाल बनेगा, सफ़ेद से बनाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। चीनी डालेंगे तो हलवा बनेगा, नमक डालेंगे तो उपमा बनेगा। तो स्मृति को आप कार्य द्रव्य मानेंगे, नित्य द्रव्य मानेंगे? प्रश्न तो बहुत आएंगे। आप कहेंगे कार्य द्रव्य है, तो पूछा जाएगा किस चीज से बना बताओ। तो जिस चीज से बना, क्या उसमें चेतना है? यदि उसमें चेतना नहीं है, स्मृति नहीं है, तो स्मृति जो द्रव्य नया उत्पन्न हुआ वो कैसे स्मरण करेगा? और जब नित्य द्रव्य मानेंगे तो नित्य द्रव्य न है, उनसे अतिरिक्त है नहीं। वैशेषिक न्याय की भाषा में न द्रव्य द्रव्य न मानते, न से अतिरिक्त कोई चीज है नहीं ऐसे मानते। तो उनमें किस में जाएगा? और यदि बना हुआ है तो 5 भूत से ही बनेगा, और तो किसी चीज से बनता नहीं। जो भी चीज बनती है वो 5 तो क्या 4 भूतों से बनते हैं। तो 4 भूतों में कहीं भी स्मृति गुण नहीं है। तो स्मृति यदि 4 गुण भूतों से बना तो वो भी स्मरण नहीं कर सकता। भूत चैतन्य, इसके ऊपर खंडन करेगा आगे। जो भूतों में ही चेतना मानता है, पूरा बाल का खाल उतारेंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसे, लंबी चर्चा चलेगी। पूरा न्याय दर्शन पढ़ते पढ़ते तो पक जाएंगे। सत्य असत्य को जानना कैसे होता है वो सब समझ में आ जाएगा। करे ना करे अलग बात है, लेकिन पता तो चल जाएगा। आप पढ़कर भूल जाएगा तो आपकी कमी है। आगे चलिए।
अपरिसंख्यानात् स्मृति विषयस्य, ये सूत्र तो नहीं है ना आपकी पुस्तक में, मारते क्या? तो अपरिसंख्यानात्, परिसंख्या, परिसंख्या क्या होती है? गिनती। संख्या का अर्थ होता है गिनती। परिता संख्या, परिसंख्या। ये टेबल के ऊपर मैंने कह दी 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हैं, गिनने, तो गिनने को कहते हैं परिसंख्या। और जो गिन नहीं सकते उसको कहेंगे अपरिसंख्या। अपरिसंख्यानात् च, अनगिनत होने से, स्मृति विषय से, स्मृति के विषय जो है अनगिनत है, गिन नहीं सकते। किस किस चीज की स्मृति होती है? कितनी चीजों की स्मृति होती है? सबसे खतरनाक वृत्ति कौन सी वृत्ति है? स्मृति वृत्ति। क्यों? व्यास जी ने बताया, मुझे याद है। 5 वृत्तियों की स्मृति होती है। प्रत्यक्ष की भी स्मृति, अनुमान की भी स्मृति, आगम की स्मृति, मिथ्याज्ञान की स्मृति, स्मृति की भी स्मृति। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं ना, चक्रवृद्धि से ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं उसको। स्मृति का स्मृति, स्मृति का स्मृति। तो इसलिए स्मृति के तो विषय असंख्य है। कितने विषय में हम स्मृति उठा सकते हैं? उदाहरण दे दूंगा। अभी मैंने कहा योग दर्शन में स्मृति वृत्ति के बारे में बताया। ये हम क्या कर रहे हैं? इन्होंने सब योग दर्शन पढ़ा है, ये पढ़े ज्ञान प्रकाश जी, सत्य जी, सब पढ़े थे, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो वहाँ अभी उस जो योग दर्शन पढ़ा था उसका अब क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं। और कल इस समय मैंने कहूँगा कि भाई कल इस समय हम क्या स्मरण कर रहे थे बताना। आप क्या कहेंगे? कि योग दर्शन का हम स्मरण कर रहे थे। हम स्मरण का क्या कर रहे हैं? तो स्मृति की भी स्मृति होती है। कल इस समय में याद कर रहा था, तो जो कल याद कर रहे थे आज उसे याद करने को याद कर रहे। कोई आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? अरे आपको ही याद कर रहा था मैं। मस्त में ऐसे एक दिन हुआ, वो आचार्य धर्मराज जी का फोन आ गया। मैं सोच रहा था उनको फोन करूं, तो उतने में फोन आ गया। मैंने कहा मैं आपको ही फोन करने के लिए सोच रहा था, फोन आ गया आपका। कहा अच्छा, किसी ने पहले आप बताओ ना। हम किसको स्मरण करते हैं? स्मरण को फिर स्मरण करके बताते कि मैं आपको कल ही याद कर रहा था। जो कल याद कर रहा था उस याद को आज याद कर रहा था। स्मृति की स्मृति। ऐसे बड़े बड़े लोगों के स्मृति दिवस होते हैं ना, स्मृति दिवस होते तो उनके बारे में सब अपने अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं। पिछले बार हमने उनके स्मृति दिवस बनाया था। स्मृति दिवस तो था, उनको स्मरण किया जाता है, और उस स्मरण को फिर आप क्या कर रहे हैं? स्मरण हो गया। तो स्मृति के ऐसे विषय असंख्य है, उसकी गिनती नहीं है कितना है। इसलिए उपासना के समय, ध्यान के समय 2 ही समस्या होती है। कौन सी? एक व्यक्ति को नींद आ जाती है, बैठते बैठते नींद आ जाती है, एक समस्या ये। दूसरी बात है स्मृतियां ही उत्पन्न होती हैं। और तीसरी समस्या क्या? और कुछ नहीं। खटपट होना तो कुछ बात नहीं। खटपट होने से आप स्मृति करते हैं, किसने किया होगा, तुरंत स्मृति आकर जोड़ती है। आँख खोल कर देखा तो भी आपने ऐसे हुआ होगा, ऐसे स्मृति करके देखते। डर, हाँ, कल्पना में स्मृति में आएगी। आगे बताता हूँ कैसे स्मृति है, बताता हूँ आगे पाठ में आएगा। हाँ? आगे देखिए, इसी वार्ते की व्याख्या कर रहे हैं। अपरिसंख्याय च स्मृति विषयम् इदम् उच्यते न स्मृते स्मर्थव्य विषयत्वात् यदि।
सिद्धांति कह रहा अपरिसंख्याय, गिनती न करके, स्मृति विषयम, स्मृति के विषय को गिनती न करके, इदम उच्यते, पूर्व पक्षिणा इदम उच्यते, स्मृति के 50 विषय है, उन चीजों को सब गिनती न करके पूर्व पक्षी ऐसे कह देता है न स्मृति स्मर्तव्य विषयत्वात्, नौकार्थात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, स्मृति का स्मर्तव्य विषय होने से, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांत ने कहता स्मरण के कितने विषय आपको पता है, और स्मृति कैसे सब चीजों को स्मरण कर ले। या यम स्मृति अग्रिहमाणे अर्थे अज्ञासिषम अहम अमुम अर्थम यदि। तो स्मृति दो प्रकार के होती है। एक हमारे सामने कोई वस्तु है, उसको देखकर आप स्मृति उठाते हैं, एक स्मृति तो ये है। दूसरी स्मृति है आपने पहले कभी भोगा था, अभी सामने नहीं है, बैठे बैठे स्मृति उठा रहे हैं। दोनों बातें समझ में आई। वस्तु सामने प्रत्यक्ष है, फिर उसके बारे में स्मृति उठा रहे एक बात, और वस्तु अभी सामने नहीं है, उसके बारे में स्मृति उठा रहे। देवदत्ता आपके सामने खड़ा है, अब उसको देखकर आप उसके पीछे की बातों में बारे में स्मरण कर रहे हैं। और अभी देवदत्ता आपके सामने खड़ा नहीं है, बैठे बैठे आप विचार करें देवदत्ता के साथ में मिला था, ऐसे जो विचार करते हैं। तो यहाँ पहले परोक्ष स्मृति के बारे में बता रहे, फिर प्रत्यक्ष स्मृति को बताएंगे। तो या यम स्मृति अगृह्यमाणे, अगृह्यमाण का अर्थ परोक्ष, परोक्ष अर्थ है, जो अर्थ अभी परोक्ष है, सामने हमारा नहीं है, ऐसे विषय में, ऐसे पदार्थ के विषय में अज्ञास्यसम अहम अमुम अर्थम यदि। अहम अज्ञास्यसम, अज्ञास्यसम कहाँ का रूप है? तो क्या अर्थ हो गया? मैंने जाना, मैंने जाना, अहम अज्ञास्यसम अमुम अर्थम, इस पदार्थ को मैंने जाना। ये एक वाक्य हो गया, साधारण वाक्य है। इस वाक्य को 3 रूप से प्रस्तुत करेंगे। तो इस वाक्य को दूसरे ढंग से बता रहे, एतस्याः ज्ञात्रे ज्ञान विशिष्ट पूर्व ज्ञात अर्थ विषय न अर्थमात्रम। एतस्याः, एतस्याः स्मृते, इस स्मृति का, अहम अमुम अर्थम अज्ञासिसम, मैंने इस पदार्थ को जाना। ये तो एक साधारण वाक्य हो गया। ये वाक्य किसको उद्योतित करता है? स्मृति को। मैंने इसको जाना, इसका मतलब एक स्मृति उठ रही। ये जो स्मृति है, इस स्मृति का ज्ञात्रे ज्ञान विशिष्ट पूर्व ज्ञाता अर्थ, ज्ञाता एक, ज्ञान दो, और इन दोनों से युक्त होकर पहले के जाने हुए पदार्थ विषय बनता है, न अर्थ मात्रम। केवल पदार्थ मात्र नहीं होता है, पदार्थ के साथ क्या चीज जुड़ी रहती है? ज्ञाता भी जुड़ा रहता है, ज्ञान भी जुड़ा रहता है। मैंने लाल किला देखा, तो केवल इस वाक्य में लाल किला शब्द मात्र, पदार्थ चीज इतना मात्र नहीं है। लाल किले के साथ क्या जुड़ा? मैंने देखा, तो मैंने, और लाल किले का जो रंग रूप आकार प्रकार शेप साइज, ये सब जो ज्ञान है, वो भी इस वाक्य के अंदर जुड़ा। अरे मैंने लाल किला देखा, ऐसे मत कहो। लाल किला काला होता है, ऐसे मत कहो मैंने देखा। तो अर्थात उसके बारे में जो ज्ञान है मुझे प्राप्त है, तो ज्ञान भी है और मैंने कर्ता जानने वाला भी जुड़ा हुआ है, और वो द्रव्य लाल किला जो पदार्थ है वो भी है। तीनों चीजें इसमें है। ठीक है, न अर्थ मात्रम, केवल वस्तु मात्र पदार्थ मात्र नहीं है। हम इससे जो अहम अमुम अर्थम अज्ञासिसम, इसको 3 रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम,
या अहम को रेखांकित कर दीजिए। अहम मुख्य है। ज्ञातवान अहम अमुमर्थम, मैंने इस पदार्थ को जाना, या मैं, अहम अहम अर्थ प्रधान है। आगे असौ अर्थ मया ज्ञाता, इस वाक्य में प्रधान क्या है? अर्थ प्रधान है। अर्थ या कर्म वाच्य हो गया, तो कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता। अर्थ मया ज्ञाता अस्मिन् अर्थे मम ज्ञानम अभूत्, इस विषय में मेरा ज्ञान है। इस वाक्य में क्या प्रधान है? ज्ञान प्रधान है। तो ये 3 वाक्य हो गए। पहला एक वाक्य था, तो कुल कितने हो गए? 4। तो उसी को कह रहे चतुर्विधम, यह तद वाक्यम, यह 4 प्रकार के वाक्य है। स्मृति विषय ज्ञापकम समानार्थम, स्मृति विषय को जनाने वाले समान अर्थ वाले होते हैं। लकार और निष्ठा दोनों में क्या अंतर है? मीमांसा। जैसे लकार से भी भूतकाल को कहते हैं, अहम अज्ञासिसम और अहम ज्ञातमान। तो ज्ञातमान अथवा ज्ञाता, ज्ञातमान ले लीजिए, ज्ञाता करने से तो आप कहें कर्मवाच्य हो गया। तो लकार में और निष्ठा में क्या अंतर आता है? निष्ठा, निष्ठा का अर्थ समाप्ति, क्रिया की समाप्ति हो गई, पूरी हो चुकी है। जो पूर्णता है उसको वहाँ पर निष्ठा के द्वारा कहा जाता है। और जो लकार है वो सामान्य अर्थ, इसलिए सामान्य अर्थ के लिए लट में लट लकार लगाकर स्म कर दे तो भी भूतकाल होगा। अहम गच्छामि स्म, लेकिन उसका आप अहम गतवान नहीं कह सकते। अहम गतवान एक अलग चीज है। अहम गतवान का अर्थ गमन क्रिया पूरी हो गई। भूतकाल की चर्चा चल रही, केवल भूतकाल में। भूतकाल में एक लकार से भी भूतकाल का कथन होता है, और तक्तवतु निष्ठा, इससे भी भूतकाल का कथन होता है। तो मैं पूछ रहा हूँ, तक्तवतु निष्ठा में जो तक्तवतु है वो भी भूतकाल को कहते हैं। और लकार, चाहे लुंग लकार हो, लंग लकार हो, ये भी भूतकाल को कहते हैं। लिट तो एक अलग हो गया, वो परोक्ष भूत में चला गया। तो इन दोनों में और इनमें अंतर क्या है? इसको वैयाकरण लोगों इससे व्याख्या करते हैं कि निष्ठा जहाँ में आएगा तक्तवतु, वो क्रिया की पूर्णता को बता दें। जैसे मैंने किया, अब कार्य पूरा हुआ या ना हुआ इसमें कोई मतलब नहीं है। हम आकर्षण कह सकते हैं, लेकिन जब हम कृतवान तो कार्य पूरा हो गया, ऐसे अर्थ आना चाहिए। ऐसे थोड़ा भेद करके बता दें। ओम स्वामी जी, लकार में तो अद्यतन और अनद्यतन भूतकाल का भेद रहता है, हम अगर अष्टाध्यायी सूत्रों के अनुसार देखें। और बाकी जो आप कह रहे हैं अर्थ, ये किसी सूत्र से तो सिद्ध नहीं होता है। और साहित्य में तो हर प्रकार के प्रयोग देखने को मिलता है, पुराने साहित्य में भी। नहीं, वो सब तो समानता है, दोनों भूतकाल में होते हैं। और आज के भूतकाल के लिए भी तक्तवतु हो सकता है, कल के लिए भी हो सकता है, जैसे लुंग होता है। लेकिन इसके होते हुए और क्या भेद है? इसमें ये भेद है। ये एक पक्ष का नियम होगा ना स्वामी जी की, लकार होंगी तो क्रिया की समाप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो निष्ठा होगा तो समाप्ति होगी। समाप्ति होगी। चलो, ये 4 प्रकार के वाक्य है जो कि स्मृति विषय को ज्ञापित करते हैं। लकार लगाकर कर सकते हैं, तवतु प्रत्यय कर सकते हैं, ता प्रत्यय कर सकते हैं, अथवा ममा करके संबंध करके लुट करके कर सकते हैं। लुटकाल के साथ क्रियापद जोड़ देते हैं ना, ज्ञानम भवति, ज्ञानम अभूत, ज्ञानम भविष्यति। ज्ञानम में कौन सा प्रत्यय है? लुट। आदि ध्यानम, आवेद्यनम,
पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? दीदी में बेटा क्या उदाहरण है? व्याकरण का प्रयोग तो इसमें होता है, तो उसमें ल्यूट प्रत्यय आया था। ज्ञानम में भी ल्यूट प्रत्यय है, तो व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन ही होता है उसके बाद अन्य ग्रंथों को पढ़े। ख्याली व्याकरण पढ़कर लोग छोड़ देते हैं। तो व्याकरण का प्रयोजन साहित्य, दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, अन्य शास्त्र में देखो यहाँ कौन सा नियम काम करेंगे, तभी व्याकरण का वास्तविक उपयोगिता है। आगे देखिए, सर्वत्र खलो ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम च गृह्यते। 4 वाक्य बताए, चारों वाक्य में ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, तीनों का ग्रहण होता है। अतः प्रत्यक्ष अर्थे, देखो पहले अगृह्यमाण अर्थ था, अब प्रत्यक्ष अर्थ को ले रहे। अतः प्रत्यक्ष अर्थ है, जहाँ पर कोई अर्थ जिसकी स्मृति उठा रहे हैं वो हमारे सामने है, तो प्रत्यक्ष अर्थ है या स्मृति, जो स्मृति उत्पन्न हो रही है। तया त्रीण ज्ञानानि, उसके द्वारा 3 ज्ञान एक विषय में प्रतिसंधियन्ते, एक ही विषय में 3 ज्ञान परस्पर जुड़ते हैं। समान कर्तृकाणी, समान कर्ता वाले 3 ज्ञान जुड़ते हैं। कौन से 3 ज्ञान बताए नहीं, इन तीनों ज्ञान जुड़ते हैं और तीनों ज्ञान का कर्ता कौन है? एक है, समान कर्तृकाणी, न नाना कर्तृकाणी न अकर्तृकाणी, अलग अलग कर्ता नहीं है और बिना कर्ता के भी नहीं है। जो 3 ज्ञान जुड़ रहे वो तीनों ज्ञान एक कर्ता के आधार पर है, न कि अलग अलग करता है। आँख एक अलग करता है, जीवा एक अलग करता है। जैसे ही अलग अलग करता माने तो 2 ज्ञान जुड़ेंगे नहीं। ऐसे ही जब कभी भी स्मृति उठाते हैं 3 चीजें, और 3 चीजें जो परस्पर जुड़ते हैं उनका भी कोई कर्ता है, बिना कर्ता का नहीं हो सकता, अलग अलग कर्ता हो तो भी नहीं हो सकता। किम तरे एक कर्तृकाणी, एक कर्ता वाले होते हैं। आगे देखिए, अद्राक्षम अमुम अर्थम यमेव एतर्हि पश्यामि, ये प्रत्यक्ष विषय वाला स्मृति को समझा रहे हैं। अद्राक्षम, मैंने देखा, इस अर्थ को मैंने देखा। यम एव, जिसको ही, एतर्हि पश्यामि, अब भी देख रहा हूँ। पहले जिसको मैंने देखा था अब उसको मैं देख रहा हूँ। तो पहले देखना एक और अब देख रहा हूँ ये दूसरा। अद्राक्षम यदि दर्शनम दर्शन सम्मित च, तो अद्राक्षम, अद्राक्षम का अर्थ क्या है? मैंने देखा। ये मैंने देखा के अंदर 2 चीजें वो बता रहे। एक तो होता है ज्ञान, मैंने देखा, ये जो दर्शन है वो भी है, और दूसरी चीज है दर्शन सम्मित। सम्मत का अर्थ देखने की अनुभूति। देखना एक अलग चीज है और मैंने देखा अथवा मैं देख रहा हूं, ये जो अनुभूति है एक अलग चीज है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा, अब देख कर आए तो पूछा जाएगा उसने कौन से रंग का कपड़ा पहना था, ये मेरा ध्यान नहीं है। विमल जी तो कहते थे कि भोजन करके आए, पूछा गया कौन सी सब्जी खाए, जी मैंने ध्यान नहीं दिया, खा कर आ गए और सब्जी बता रहे। कभी 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 ऐसा होता है ना, पहला होता था अभी नहीं हो रहा है, तो खाकर भी आ गया और पता नहीं चला। इसका मतलब खाते समय खाते रहे लेकिन उसकी अनुभूति नहीं करे कि मैं इस चीज को खा रहा, जैसे तैसे खा लिया, पता नहीं चला। तो खाना एक चीज है और खाने की अनुभूति करना ये अलग चीज है। बस में आप जाते, 50 आदमी बैठते, सबकी स्मृति नहीं होती है, किसी किसी की स्मृति आ जाती है। जो आपके पास में बैठता है
उसको आपने बार बार देखा, अथवा जिसके बारे में आपने कुछ सोचा विचार किया तो उसकी स्मृति आती है। तो देखना और देखने की अनुभूति अर्थात ज्ञान और ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान करते समय उस ज्ञान को जो गहराई में ले जाते तब जाकर स्मृति उत्पन्न होती है। तो ये दो चीज कह रहे हैं, अद्राक्यम इति दर्शनम दर्शन संवित, देखना और देखने की अनुभूति। न खलु असंवित विधे स्वे दर्शने सद एतद अद्रक्यम इति। और आप रास्ते में जा रहे कोई आपको क्रॉस करके चला गया, आपने देखने की कोई अनुभूति नहीं की, तो आप ये कह सकते क्या मैंने देखा। मोटरसाइकिल में कोई जाता, कभी कभी आजकल तो प्राय हेलमेट पहनते, और कोई हेलमेट पहन कर जाता है तो हम देखते नहीं, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति होता है वो गाड़ी रोक कर उतर जाता है, फिर नमस्ते, हेलमेट उतार कर नमस्ते कर। तो आश्रम का व्यक्ति है तब पता चलता है, और यदि नहीं है तो पता नहीं चलता। तो कोई जा रहा है आपने देखा नहीं, हमको तो पार करके गया बाइक में, लेकिन हमको अनुभूति नहीं हुई, तो हम ये नहीं कह सकते मैंने उनको देखा। कहते असंवेदित है, यदि संवेद नहीं हुआ, ठीक ठीक आपने जाना नहीं, तो स्वदर्शने असंवेदित है, अपने ज्ञान के असंवेदित होते हैं। पर स्यात् एतद् अद्राक्यम, न स्यात् एतद् अद्राक्यम, मैंने देखा ये बात नहीं होना चाहिए। पहले तो घड़ी का उदाहरण देते थे, कोई घड़ी रिपेयरिंग कर रहा तो उसके सामने बैंड पार्टी चला जाए तब उसको पता नहीं चलता, ऐसे उदाहरण देते थे। घड़ी के पुर्जे बहुत सूक्ष्म होते हैं ना, तो ऐसे लगा रहता था। जो अपने काम में मग्न है बस वो आया गया पता नहीं चला। तो हमारे सामने से गुजरा तो आंख तो बड़ी हो गई, लेकिन हमने अनुभव नहीं किया, इसलिए स्मृति नहीं होती। खलु एते द्वे ज्ञाने, ये दो ज्ञान कौन से दर्शनम दर्शन संवेद, दो ज्ञान हो गए। ते खलु एते द्वे ज्ञाने, ये दो ज्ञान है। यमेव एतानि पश्यामि इति तृतीयम ज्ञानम, जिसको मैंने देखा था उसी को वर्तमान देख रहा हूँ, ये वर्तमान का ज्ञान, ये तीसरा ज्ञान है। दो ज्ञान पहले के और तीसरा ज्ञान वर्तमान का। एवं एक अर्थ त्रिभिः ज्ञानैः युज्यमानः न अकर्तृकः न नानाकर्तृकः। इस प्रकार से ये जो एक अर्थ, एक पदार्थ, एक चीज, एक द्रव्य, त्रिभिः ज्ञान युज्यमान, तीनों ज्ञान से युक्त हो गया। कौन से तीन ज्ञान, उसको देख रहा हूं। ये तीन ज्ञान अब जुड़े हुए, न अकर्तृका, ये तीनों ज्ञान परस्पर जुड़ते हुए न अकर्तृका, बिना कर्ता के नहीं हो रहे, न नाना कर्तृका, इनका कर्ता अलग अलग भी नहीं कह सकते। दर्शन किसने किया था, दर्शन की अनुभूति और किसको हुआ था, अब कोई और देख रहा है, ऐसे भी नहीं हो सकता। किम तरी एक कर्तृका यदि, एक ही कर्ता है तीनों ज्ञान का। वो कर्ता कौन है, वो है आत्मा। बिना कर्ता के भी कुछ हो सकता। नदी में पानी आने से रेत बहकर चले गई, रेत का ढेर था तो पानी से चला गया। तो अचेतन करता है, तो अचेतन करता भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही अचेतन करता नहीं है, चेतन करता है, और बहुत सारे चेतन करता नहीं है, एक ही चेतन करता है, ये कह रहे। ठीक है, संस्कार की बात आगे कर रहे हैं। आगे देखो, सोऽयं स्मृति विषय अपरिसंख्यायमान विद्यमान प्रज्ञात अर्थ प्रतिषिध्यते। सोऽयं, यह वह जो स्मृति विषय, स्मृति का विषय है, अपरिसंख्यामान,
गिनती में नहीं आता हुआ विद्यमान। स्मृति का विषय गिन नहीं सकते लेकिन विद्यमान है। पर ज्ञाता अर्थ अच्छे प्रकार से जाने हुए अर्थ को प्रतिषेध कर देता है। अर्थात अयम, अयम शब्द यह आत्मा के लिए है। वो जो ये आत्मा है, स्मृति है विषय जिसका, और अपर संख्या माना स्मृति विषय, न गिना जाता हुआ स्मृति विषय विद्यमान प्रज्ञात का अर्थ प्रसिद्ध है। ऐसे आत्मा को खंडन कर देता है। कौन खंडन करता है? पूर्व पक्षी। कैसे खंडन करता है? नास्ति आत्मा स्मृति स्मर्तव्य विषयत्वात्, ऐसे कहकर खंडन कर देता है। कौन से सूत्र में आया था? 13वें सूत्र में। तो ऐसे कहकर उन्होंने खंडन कर दिया था। तो सिद्धांत कह रहा न च इदम स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्रम विषय। कहते ये स्मृति मात्र कोई चीज थोड़ी है, न स्मर्तव्य मात्र कोई विषय है। फिर क्या चीज है? इदम खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत् स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्। इदम खलु, यह निश्चित रूप से ज्ञानों को जैसे परस्पर जोड़ते हैं। आपने देखा कि जो लाल नारंगी है उसका रस मीठा होता है। लाल रंग और मीठा इन दोनों का आपस में जोड़ा, जैसे ऐसे ज्ञानों की ज्ञानों का परस्पर प्रतिसंधान होता है। ज्ञान को परस्पर हम जोड़ते हैं, परस्पर ज्ञान को संबंधित कर देते हैं। उसी के समान स्मृति प्रतिसंधानम, स्मृति का भी प्रतिसंधान होता है अनेक स्मृतियों को जोड़ना। एकस्य, एक आत्मा का ही एक काम है सर्व विषयत्वात्, क्योंकि वो सर्व विषय वाला होता है। आत्मा एक है, वही आत्मा अनेक स्मृतियों को जोड़ता है। किसी व्यक्ति को हम जब आकलन करते हैं, ये व्यक्ति कैसे है, तो कैसे आकलन करते हैं उसके बारे में हमारे पास 10, 20, 40, 50, 100 स्मृतियां हैं। उन सब स्मृतियों को जोड़कर आकलन करते हैं ये व्यक्ति ऐसा है। केवल एक घटना की स्मृति हो तो किसी का आकलन कर सकते हैं क्या? एक बात से आकलन नहीं होता, और जो एक से आकलन करते हैं वो गलत ही करेगा। तो स्मृतियों का प्रतिसंधान होता है। स्मृति भी आपस में परस्पर जुड़ते हैं। आगे ये वार्तिक है, इदम खलु से वार्तिक है, इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। एक अयम ज्ञाता सर्व विषय स्वानि ज्ञानानि प्रतिसंधाते। एक ये जो ज्ञाता जानने वाला है, सर्व विषय अर्थात सभी विषयों वाला है। वही आत्मा शब्द को जानता है, स्पर्श को जानता है, रूप को जानता है, रस को जानता है, गंध को जानता है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम सबको जानता है। सर्व विषय स्वानि ज्ञानानि, अपने ज्ञानों को परस्पर जोड़ता है। अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, इस अर्थ को मैं जानूंगा। अमुम अर्थम विजानामि, इस अर्थ को मैं जान रहा हूँ। अमुम अर्थम अज्ञास्यसम, इस अर्थ को मैंने जाना। और अमुम अर्थम जिज्ञासमानः चिरम अज्ञात्वा अध्यवस्यति अज्ञास्यसम यदि। और इस पदार्थ को जानने की इच्छा करता हुआ अज्ञात्वा, न जानकर बहुत लंबे काल के बाद अध्यासम, फिर उसको जान लेता, समझ लेता है। मतलब पहले किसी चीज को कहता मैं जानूंगा, व्याकरण हो, दर्शन हो, अथवा कोई भी वस्तु हो, तो इस वस्तु को, इस विषय को मैं जानूंगा, ऐसे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद प्रयत्न करता है। ये जो प्रयत्न किया, ये क्या मैं जान रहा हूँ? ये चीज कैसे जानूंगा? कोई चीज आपको पाकशाला में मिला, बना हुआ नया, कभी आपने देखा नहीं, तो आपने सोचा आज इसको खाकर देखूंगा।
फिर आपने उसको लेकर चखा, ये जो खा रहे इसको क्या जान रहा हूँ, और जब खाना पूरा हो गया इसको मैंने जान लिया। तो खाना तो ऐसे होता है 1 मिनट में आपको पता चल गया, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में पता नहीं चलता। तो जानने की इच्छा करता हुआ लंबे काल तक न जानकर बाद में उसका ज्ञान होता है। विशेषकर शास्त्र आदि होते हैं, अथवा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, पुलिस तदंत करती घटना होगा, कितने दिन लगते हैं, वर्षों में लग जाते हैं, तदंत चलते रहते हैं। तो लंबे काल तक जानने की इच्छा करता हुआ लंबे काल तक ना जानकर फिर बाद में जानता है। जस्यामि जानूंगा, जान रहा हूँ, दूसरा जान लिया, अथवा जानने की इच्छा करता हुआ लंबे काल तक गहन चिंतन करके बाद में फिर उसको जानता है। ये 4 बातें। अब कहते हैं जैसे ज्ञान के साथ ये 4 बातें जोड़ दी, जानूंगा, जान रहा हूँ, जान लिया, जानने की इच्छा करता हुआ, ये 4 चीजें जुड़ती हैं। एवं स्मृति अपनी त्रिकाल विशिष्टाम, ये तीनों काल से युक्त होती है। मैंने इसको स्मरण कर लिया, ये भूतकाल में हो गया, मैं इसको स्मरण कर रहा हूँ ये वर्तमान काल में, और मैं इसको स्मरण करूंगा तो ये भविष्य काल में। त्रिकाल विशिष्टम और सुस्मृशा विशिष्टम, स्मरण करने की इच्छा से भी युक्त होता है। योग दर्शन पूरा याद है हनुमान जी? हमें याद नहीं, क्यों भूल गए? योग दर्शन पढ़ने के बाद दोहराना चाहिए, आवृत्ति करते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। योग दर्शन पढ़कर पुस्तक बंद करने वाला ग्रंथ नहीं है, आवृत्ति करने योग्य ग्रंथ है, रोज आवृत्ति करनी चाहिए। और 1000 बार यदि दोहरा दिया फिर आप भूलेंगे नहीं। 1000 बार दोहरा नहीं होगा ना, 100 बार भी नहीं होगा, बोलो याद है, दोहराते रहना चाहिए। तीसरा पाठ तो पूरा नहीं दोहरा सकते, कहने के अटक जाएंगे। पहला दूसरा प्राय लोग सुना देते हैं। तो सुस्मृशा, स्मरण करने की इच्छा से विशिष्टम च प्रतिसंधते हैं। एक व्यक्ति योग दर्शन को 1 दिन में याद किया था, आचार्य चंद्रदत्त, जो पतंजलि में रहता था। मैं सोच रहा हूँ कमल जी को कभी कराएंगे, अभी तो व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण के बाद जब दर्शन करेंगे 1 दिन में कराएंगे उनको याद। हो सकता है 1 दिन में बंद, क्योंकि व्याकरण समझ में आ जाए तो सूत्र भी समझना और थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो याद करने में रुचि होता है। रुचि होती तो फिर व्यक्ति झटाझट कर लेता, 1 दिन में कर सकता है। स्मरण करने की इच्छा सुस्मृशा विशिष्टम प्रतिसंधते, और स्मृति स्मरण करने की इच्छा, इन तीनों को प्रतिसंधते जोड़ देता है। संस्कार संतति मात्रे तो सत्वे उत्पाद्य उत्पाद्य उत्पद्य उत्पद्य संस्कारा तिरो भवन्ति। तो कहना संस्कार संतति मानते हैं। संस्कार मतलब ज्ञान के संस्कार यदि मानेंगे, आत्मा को यदि नहीं मानेंगे, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ चल पड़ा, दूसरा ज्ञान आया चल गया, तीसरा ज्ञान आया चल गया, ऐसे यदि ज्ञान के संस्कार मानते, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। एक एक ज्ञान आए और एक एक ज्ञान चले गए। संस्कारों की संतति ही चेतना, चेतन आत्मा कोई नहीं है। ऐसे यदि कोई माने तो उसको कह रहे संस्कार संतति मात्रे तो सत्वे, सत्व का अर्थ आत्मा,
संस्कारों की संतति मात्रा ज्ञान के प्रवाह मात्र को ही आत्मा मानने पर उत्पन्न संस्कारात् न भवन्ति। संस्कार ज्ञान का संस्कार तो उत्पन्न होते हैं, फिर उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। न स नास्ति एकोऽपि संस्कारः यह त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत्। तो उस पक्ष में यदि कोई व्यक्ति चेतन आत्मा को अलग नहीं मान रहा तो उस पक्ष में क्या आएगा? नास्ति एकोऽपि संस्कार, कोई एक संस्कार नहीं है जो तीनों काम से जुड़ रहे हैं। हमें न्याय दर्शन पढ़ रहे, न्याय दर्शन का ज्ञान हो रहा, तो इससे पहले हमने उपासना की, उसका ज्ञान था। इसके बाद हम खाना करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका जो ज्ञान होगा वो एक अलग है। तो हर ज्ञान अलग अलग क्षेत्र में है। तो ऐसे कोई एक ज्ञान नहीं मिलेगा जो तीनों काम से जुड़ा हुआ। यदि आत्मा को मानेंगे तब तो तीनों काल के स्मृति से, तीनों काल से जुड़ने वाला कोई है। यदि आत्मा को न मानकर केवल ज्ञान का प्रवाह ही चेतन आत्मा ऐसे यदि कोई कहे तो कोई एक भी ज्ञान नहीं मिलेगा जो तीनों काल से युक्त रहेगा। नास्ति एकोऽपि संस्कारः यह त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम, तीनों कालों के ज्ञान से तो अथवा तीनों काल के स्मृति से स्मृति को अनुभव करे, ऐसा कोई संस्कार मिलेगा नहीं। न च अनुभवम अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतिश्च प्रतिसंधानम अहम मम इति च उत्पद्यते देहांतरवत्। कहते बिना अनुभव के, चाहे ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ अथवा स्मृति का अनुभव नहीं हुआ, तो अनुभव के बिना तो प्रतिसंधानम, फिर जोड़ेगा कैसे? अहम मम इति च न उत्पद्यते, ये उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि आपने अनुभव किया कि ये मेरी पुस्तक है, मेरे वस्त्र है, तब आप आगे स्मृति करके कह सकते हैं। यदि आपको अनुभव ही नहीं हुआ तो आप कहेंगे कैसे ये मेरा है अथवा ये मैं हूँ, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ। ये कहना तब असंभव है जब आपको अनुभव किए हो। और अनुभव करने के लिए ठहरना चाहिए। यदि ज्ञान के प्रवाह को ही आत्मा मानेंगे, स्थिर आत्मा को नहीं मानेंगे, तब तो कोई ठहरा नहीं रहा, तो अनुभव भी नहीं होगा। और जब तीनों काल का अनुभव करने वाला कोई एक नहीं है तो आपको स्मृति भी नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं होगा। अतो अनुमीयते अस्ति एकः, इससे अनुमान किया जाता है एक आत्मा, कोई तत्व है, सर्व विषय, सारे विषय जिसके वो एक आत्मा है। प्रतिदेहम, प्रतिदेहम का अर्थ क्या है? देहम देहम प्रति, अलग अलग देह में अलग अलग आत्मा है। जो लोग कहते हैं जीवात्मा में व्यापक है, उसके विपरीत है। इसको आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्याय दर्शन में आगे भी भाष्य में कुछ पंक्तियां आएगी। तो प्रतिदेहम, हर एक देह में अलग अलग आत्मा है। एक आत्मा सभी शरीर में नहीं है। हर जीवात्मा व्यापक है, ये इससे खंडित होता है। प्रतिदेहम, प्रत्येक देह में एक आत्मा है। स्व ज्ञान प्रबंधम स्मृति प्रबंधम च, ज्ञान के प्रवाहों को और स्मृति के प्रवाहों प्रतिसंधते, जोड़ता है। हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा है जो इसी शरीर के अंदर है, दूसरे शरीर में नहीं है। वो अपने अंदर जितने ज्ञान हुए, जितनी स्मृतियां हैं, उन सबको जोड़ता है। यस्य देहांतरेषु वृत्ति वृत्ते अभवत्, इसको भी रेखांकित कर दीजिए। देहांतर में उसकी वृत्ति नहीं है। जो आत्मा मेरे अंदर है वो आत्मा आपके अंदर नहीं है। मैं अलग आत्मा हूँ, आप अलग आत्मा, जीवात्मा।
मैं एक अलग जीवात्मा हूँ, आप एक अलग जीवात्मा है। मुझ जीवात्मा का आपके शरीर के अंदर वृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, विद्यमानता नहीं है। न वृत्तिरभावात् न प्रतिसंधानं भवति। इसलिए आपकी अनुमतियाँ, आपकी स्मृतियाँ मुझे प्राप्त नहीं है, और मेरी अनुमति, मेरी स्मृति, मेरे ज्ञान आपको प्राप्त नहीं है। यदि मेरा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो आप बैठकर मेरे से न्याय दर्शन पढ़ेंगे नहीं, मेरा ज्ञान आपके पास पहुंच जाएगा। आपके पास नहीं है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो आपका ज्ञान यदि मेरे को हो जाए, मैं बीच बीच आप पूछता रहता हूँ, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक का ज्ञान दूसरे का नहीं है, और मेरी स्मृति भी आपके पास नहीं है, आपकी स्मृति मेरे पास नहीं है। ये ईश्वर ने अच्छी व्यवस्था की है, नहीं तो एक की स्मृति दूसरे को प्राप्त हो जाए सारी, तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। आपकी सारी स्मृतियां दूसरे को पता चल जाए, कैसे हालत बनेगी आपकी। अरे तू तो ऐसा कह देगा तुरंत, तो कठिन हो जाएगा। हाँ, है कि आत्मा तो एक जैसा है, पर ज्ञान भावना ये सब अलग अलग होने के कारण आत्मा भिन्न भिन्न बना। आत्मा एक जैसा तो ठीक है, एक जैसे कहना ठीक है। एक ही आत्मा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, ये ठीक नहीं है। परमात्मा तो अलग है, जीवात्मा अलग अलग है, और जीवात्मा एक देशी है। जीवात्मा एक देशी के लिए प्रमाण है। कई लोग जीवात्मा को भी सर्वव्यापक मानते हैं, हर जीवात्मा सब जगह व्यापक है, वो सिद्धांत इससे खंडित होता है। देहांतर, दूसरे देह में, आपके देह में आपको गर्म लग रहा है, तो मुझे उसकी अनुमति नहीं हो रही, मैं उस ज्ञान को जोड़ नहीं सकता। जैसे आपके देह का ज्ञान मैं नहीं जोड़ सकता, ऐसे यदि एक शरीर में अलग अलग इंद्रियां चेतन मानेंगे तब भी ये जुड़ेंगे नहीं। आपके शरीर में जो स्मृतियां हैं आपके अंदर, वो स्मृतियां, मेरा देह अलग है, तो दूसरे देह की स्मृति मुझे नहीं हो रही है। तो ऐसे ही यदि शरीर में अलग अलग चेतन मानेंगे तो स्मृतियां परस्पर नहीं जुड़ेंगी। देहांतरवत, दूसरे देह के ज्ञान दूसरे देह की स्मृति जैसे नहीं जुड़ती है, ऐसे एक ही शरीर में भी आत्मा को नहीं मानेंगे तो ज्ञान और स्मृति नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो